बेहद की परम शांति। आज हम मोक्ष क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम हमारे शास्त्रों के हिसाब से मोक्ष का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद जो है बापूजी के ज्ञान के हिसाब से मोक्ष का अध्ययन करेंगे। अभी हमने जो है अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया था, जिसमें एक सीरीज़ थी पूरी इस चैनल पर। उस अष्टावक्र गीता के हिसाब से हमने मोक्ष का मतलब जाना था कि पाप और पुण्य से मुक्त, सुख और दुख से मुक्त, जन्म और मरण से मुक्त, और कर्म और अकर्म से मुक्त। और वैसे जो हम जानते हैं मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब जो है जन्म मरण से मुक्त, और एक हम शुरू से जो मोक्ष का मतलब जानते हैं कि परमात्मा के अंदर जो है विलीन हो जाना ही मोक्ष है, यानी कि पूरी तरह से परमात्मा के साथ जो है उसके क्रिएटर के अंदर, आत्मा के क्रिएटर के अंदर विलीन होना ही मोक्ष है। तो आत्मा का मतलब जो अस्तित्व ही खत्म हो जाना, उसी को मोक्ष हम मानते हैं अभी तक, है ना। तो आत्मा का अस्तित्व तो तभी खत्म होगा जब इस ब्रह्मांड का जो है समय पूरा होगा, यानी कि इस ब्रह्मांड का समय है ब्रह्मा के 100 साल। तो जब ब्रह्मांड के 100 साल में पूरे शिव का जब समय चक्र पूरा हो जाएगा, तो वो उनके अंदर पावर भी ख़त्म हो जाएगी, और वो पूरे ब्रह्मांड को अपने रोम रोम में समाकर सूर्य के अंदर प्रवेश करके 12 सूर्य की काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जो है ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये उस समय जो है इस ब्रह्मांड से बनी हुई आत्माएं सारी उन शिव में, इस ब्रह्मांड के जो शिव हैं उनमें विलीन हो जाएगी। तो तब तो सब आत्माओं का मोक्ष होता ही है। लेकिन जीते जी, जैसे हमने सुना है कि जैसे मीराबाई जो है कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, तो वो उनका मोक्ष हो गया। तो जो हमारे शास्त्र हैं उनके हिसाब से मोक्ष के बारे में क्या बताया है, पहले हम वो समझते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है, और सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। तो तीनों प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? शारीरिक, वचनीय और मानसिक। तो शारीरिक ताप के अंदर क्या क्या आता है? सभी देवी देवताओं का पूजन, सभी बड़ों का सत्कार, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा का पालन, ये तो शारीरिक ताप हैं। और वचन से ताप क्या है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। और मन का ताप क्या है? मौन रहना और आत्मस्वरूप में रहना। तो इस प्रकार से जो है तीनों तापों का नाश, समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। तो इसका मतलब ये है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। इसके बाद भारतीय दर्शन के हिसाब से संसार आवागमन, जन्म मरण और नश्वरता का केंद्र है। तो ये जो संसार का आवागमन, जन्म मरण और नश्वरता है, इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति बताया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। वेदांत में मुमुक्षु को, जो कि ज्ञान की अभिलाषा रखता है, वो है मुमुक्षु। तो वेदांत में मुमुक्षु को श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन, ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और इस प्रक्रिया में जो है नाना तत्व का जो अविद्याकृत है उसका विनाश होता है, और आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है। तो मुमुक्षु तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। और यहाँ
जो आत्म साक्षात्कार है उसी को मोक्ष माना गया है। हिंदू धर्म के हिसाब से जो है मनुष्य जीवन का 4 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो मोक्ष है वह परम अभिष्ट है, परम पुरुषार्थ माना गया है। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना। इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर जो निर्वाण शब्द का अर्थ है सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्ति, तो इसी को मोक्ष माना है। बापूजी ने मुक्ति 2 प्रकार की बोली है, एक तो मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। तो मुक्ति में जो है आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और जीवन मुक्ति में आत्मा का अस्तित्व रहता है। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीते जी भी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जो है सभी प्रकार की मान्यताएं, धारणाएं, बंधन आदि से मुक्ति ही मोक्ष मान सकते हैं। तो इसमें इंसान की जो परम चेतना है वो उस स्तर तक पहुंच जाता है, परम चेतना के स्तर तक, और इस प्रकार से वो संसार को जो है एक खेल मात्र समझता है और वो जो कार्य है वो सिर्फ प्रारब्धवश करता है। इस प्रकार से जो है वह चरम गुणवत्ता से भर जाता है और जो है उसकी जो कार्मिक शैली है वो भी चरम गुणवत्ता से बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जो जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति में जब पूरे ब्रह्मांड का जैसे विलय हो जाता है उस समय इस ब्रह्मांड की आत्मा जो है वो शिव में विलय हो जाती है। लेकिन जो ऊपर के ब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं हैं, जैसे कि दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांडों से, परम महाब्रह्मांडों से, परम परम महाब्रह्मांडों से, तो वो जो है उस समय जबकि शिव कालाग्नि पैदा करके और ब्लैक होल में परिवर्तित होता है, उस समय वो आत्माएं जो हैं चली जाती हैं ब्रह्मांड को छोड़ के, और वो इसमें विलय नहीं होती। और इसके अलावा जो है अगर वो ब्लैक होल में शिव में समा गई तो जब दोबारा सृष्टि का सृजन करते हैं शिव, जब महाब्रह्मांड से, महाकाल से, महाशिव के यहाँ जाके तपस्या करके दोबारा से पावर लेके जब दोबारा से सृष्टि का सृजन करते हैं तो फिर वो जो बाहर से आई हुई आत्माएं हैं, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, तो वो आत्माएं उस समय मुक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है मोक्ष को हमने यहाँ पे मुक्ति, मोक्ष, जीवन मुक्ति, तो इस प्रकार से जो है मोक्ष का अर्थ हमने समझा है। लेकिन सभी आत्माएं इस ब्रह्मांड में जो आई हुई हैं वो बाहर से आई हुई हैं, और यहाँ के जो ब्रह्मांड की आत्माएं हैं, जो इस ब्रह्मांड का सृजन है, यहाँ के शिव जी का जो सृजन की आत्माएं हैं, वो इतने ज़्यादा कर्म बंधन में और अपने जो है संकल्प, उनके व्यर्थ संकल्पों की वजह से वो अब मनुष्य जीवन में नहीं है, ऐसा बापूजी कहते हैं। और वो जो है कीड़े मकोड़े बन चुकी हैं, और अभी जो आत्माएं यहाँ पर मनुष्य रूप में हैं वो दूसरे बाहर के महाब्रह्मांडों से, परम महाब्रह्मांडों से और परम परम महाब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं हैं। तो इसी प्रकार से जब महाकाल, महाब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो महाब्रह्मांड के मालिक हैं महाशिव। तो महाशिव जो है पूरे ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समेट के और जो है काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरीके से
परम महाब्रह्मांड का भी जब समय पूरा होता है तो वो भी सभी महाब्रह्मांडों को अपने अंदर समेट के काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये वापस से अपने अपने क्रिएटर के यहाँ जाके तपस्या करके वापस से पावर को गेन करके दोबारा से जो है नए नए ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो उस प्रकार से जो है बहुत सारे ब्रह्मांड यानी कि सोलर सिस्टम मिलके महाब्रह्मांड यानी कि गैलेक्सी बनाते, बहुत सारी गैलेक्सी मिलके परम महाब्रह्मांड बनता है, बहुत सारे परम महाब्रह्मांड मिलके परम परम महाब्रह्मांड बनता है। तो जो बहुत सारी गैलेक्सी मिलके जो परम महाब्रह्मांड बनता है उसको बापूजी ने यूनिवर्स कहा है। फिर बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर जीवन यूनिवर्स बनाएंगे, फिर बहुत सारे जीवन यूनिवर्स मिलकर G2 बनाएंगे, फिर G3, G4, G5, इस तरीके से जो है ब्रह्मांड बहुत सृष्टि बहुत ज़्यादा आगे तक है। मतलब G17 तक तो बार बार ब्रह्मांड बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है 21 पेड़ी का ब्रह्मांड, फिर 31 पेड़ी, फिर 101 पेड़ी, फिर 1001 पेड़ी, इसे आगे तक की पीढ़ी का ज्ञान बापूजी ने उनके जो वीडियोस में दिया है, जो कि यूट्यूब चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर है, हम वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इतनी सृष्टि G70 तक तो बार बार सृष्टि बन रही है और बिगड़ रही है, और उसके ऊपर जो है वो स्थिर है, क्योंकि यहाँ पर बार बार संकल्प शक्ति का प्रयोग होता है और बार बार नई नई रचनाएं बनने से जो है शक्ति का लॉस होता है। उसकी वजह से जो है बार बार इस यहाँ के जो रचयिता हैं, यहाँ के जो क्रिएटर्स हैं, उनकी पावर कम होती जाती है और उन्हें वापस ब्लैक होल में परिवर्तित होकर दोबारा से सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है। इसके अलावा हमने जो श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ा था अभी पहले वाले वीडियो में, जो उसमें जो है हमने ये पढ़ा था कि जो खुद के लिए जो काम करते हैं, खुद के लोक कल्याण का काम जो खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं, वो भोग लोक में जाते हैं। मतलब भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्ग लोक तक भोग लोग हैं। और जो विश्व कल्याण की भावना से कर्म करते हैं, जो अकर्म करके एक ईश्वर की शरण में आकर ईश्वर के नाम से कर्म करते हैं, जो कर्मों का पूरा जो क्रेडिट है वो ईश्वर को देके कर्म करते हैं, वो जो है भोग लोक से, स्वर्ग लोक से ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो बापूजी ने जो है विश्व कल्याण का ज्ञान दिया है। विश्व कल्याण में पूरे विश्व में परम शांति फैलाना और पूरे धरती पर परम प्रकाश उतारना, ये हमारा योग अभी सब बेहद की आत्माएं मिलके करती हैं। तो बापूजी ने जो मंत्र दिया है कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, इस मंत्र को जब हम आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऊंच से ऊंच परम धाम में बुद्धि से पहुंचकर परम पिता से पावर लेके परम पिता को परम प्रकाश स्वरूप में याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो हम पूरी पृथ्वी पर परम शांति फैला सकते हैं। और पूरी बापूजी ने जो तत्व परिवर्तन का ज्ञान दिया है और परम प्रकाश, धरती पर परम प्रकाश फैलाने का जो ज्ञान दिया है, आइए हम सब बापूजी के साथ जुड़कर विश्व कल्याण करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।